नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवा तत्वा में स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि 14 अगस्त 2023 सोमवार को सावन अधिक महीने की शिवरात्रि है। जिस दिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले ऑनलाइन श्रावण महीने की शिवरात्रि की एक विशेष पूजन कराते हैं, जिस पूजन को करने से आपके घर में सुख और शांति आती है। आज हम आप लोगों को श्रावण महीने की शिवरात्रि की संपूर्ण पूजन सामग्री बताने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि हर महीने आती है, पर सावन महीने की शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। अधिक मास की शिवरात्रि 14 अगस्त 2023 सोमवार के दिन है, जिस दिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले रात्रि को 9 बजे ऑनलाइन पूजन अभिषेक कर आने वाले हैं। सावन शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग के लिए अगर आप ब्राह्मण हैं तो स्विच मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। अगर कोई वैश्य है तो वह पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाए। अगर कोई क्षत्रिय है तो वो लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाए। अगर कोई शूद्र है तो वह काली मिट्टी का शिवलिंग बनाए। अगर आप अपने हिसाब से मिट्टी नहीं मिल पा रहे हैं तो आपके घर में जो मिट्टी हो, आपके घर के आंगन में या आपके घर के गमलों में जो मिट्टी हो, उसमें से थोड़ी मिट्टी आप निकाल लीजिए और उसी से पार्थिव शिवलिंग बनाएं। सावन शिवरात्रि पूजन में उपयोग होने वाली सामग्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथाओं के माध्यम से बता दी हैं, जिसको आपको पहले से तैयार करके रखना है, जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख देंगे। सावन शिवरात्रि की पूजन सामग्री कुछ इस प्रकार से है। 1 लोटा जल, 21 गेहूं के दाने, 5 कमलगट्टे, 108 आखा साबुत चावल के दाने, 21 नग काली मिर्ची के, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमीपत्र, 7 लाल गुलाब के पुष्प या 7 सफेद फूल। सावन शिवरात्रि के साथ आपको शिवजी के अभिषेक की सामग्री की भी तैयारी रखनी होगी। अभिषेक में उपयोग होने वाली सामग्री की जानकारी पंडित जी ने अपनी कथाओं के माध्यम से दे दी है, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। अभिषेक की सामग्री: दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, इत्र, गंगा जल, पीला चंदन, 3 गोल सुपारी, चावल, मौली, कपूर, 2 देसी घी के दीपक, 2 जनेऊ, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी, काली मिट्टी। शिवलिंग बनाने के लिए 5 फल, मिठाइयाँ, प्रसादी, घर पर बनाई हुई धूप बत्ती। पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि क्या है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी लेकर आनी होगी, जो कि आप पार्थिव शिवलिंग बनाने से कुछ समय पहले लाकर रख सकते हैं। जब आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी लाए तो उस मिट्टी में थोड़े से गंगाजल से सींचन कर दें या कोई भी पवित्र नदी के जल से सींचन कर दें। कोई पवित्र नदी का जल ना हो तो उस स्थान पर आप थोड़े से जल में इत्र मिलाकर उससे सींचन कर दें या थोड़ी से जल में शुद्ध देसी गाय का दूध मिलाकर उससे सींचन कर दें। उसके बाद में आपको एक पात्र में शुद्ध जल भरना है, उस पात्र को कटोरी से ढाकना है और उस कटोरी के ऊपर एक आखा चावल का दाना रखना है। अब इस कटोरी को आपको अपनी रसोई घर में परिंदे के पास या पीने वाले पानी के स्थान के पास रख देना है। अब आपको 20 मिनट तक उस जल के पात्र को वहीं पर रखे रहने देना है। आप चाहे तो उस पात्र को 20 मिनट से ज्यादा भी रख सकते हैं। अब जब आप सावन शिवरात्रि की पूजन से पहले पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए बैठे तो सबसे पहले आपको एक थाली लेना है। उस थाली में एक बेलपत्र रखना है, जिसके ऊपर आप ये पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। वो बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी वह मिट्टी इसी बेलपत्र के ऊपर डालनी है जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए लेकर आए। बेलपत्री के ऊपर मिट्टी डालने के बाद सबसे पहले आपको लिंग का आकार देना है और इसे शिवलिंग के रूप में बना लेना है। आप चाहे तो सिर्फ शिवलिंग का आकार देकर इस पार्थिव शिवलिंग की पूजन कर सकते हैं, पर अगर आपका मन जलाधारी बनाने का भी है तो आप जलाधारी भी बना सकते हैं। जलाधारी बनाने के लिए आप उसी लिंग के आकार के आसपास थोड़ी और मिट्टी डाल दीजिए और जलाधारी का स्वरूप बना लीजिए, फिर आपकी पार्थिव शिवलिंग तैयार हो जाएगी। सावन शिवरात्रि को पूजन से 1 घंटा पहले आप इस पार्थिव शिवलिंग को बनाकर तैयार रख लीजिए। सावन शिवरात्रि में शिवलिंग का विसर्जन आपको किसी भी नदी, तालाब या सरोवर के पास में करना है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब, सरोवर नहीं है तो उस स्थान पर आप इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद इसका विसर्जन अपने घर में ही किसी वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, किसी पौधे के नीचे कर सकते हैं या एक पात्र में जल भरकर उस जल पात्र में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं, फिर उस जल को किस वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं। एक बात याद रखना है कि तुलसी जी के पौधे में आपको शिव जी की शिवलिंग का विसर्जन नहीं कर रहा है और ना ही शिव जी पर चढ़ी हुई किसी भी सामग्री का विसर्जन तुलसी जी में करना है। सावन शिवरात्रि की पूजन में शिवजी पर चढ़ी हुई सामग्री को आप अपने घर में ही किसी वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं।
जब आप सावन शिवरात्रि में रात्रि को 9 बजे पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा ऑनलाइन पूजन और अभिषेक करेंगे तो इससे आपके घर परिवार में खुशियां आएंगी और आपके जीवन में जो भी दुख और कष्ट आने वाले होंगे वो भी दूर हो जाएंगे और आपके घर में सभी कुछ अच्छा होगा। आपके घर के सभी सदस्यों पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी होगा और आपके घर के हर सदस्य को अपने हर काम में सफलता भी मिलेगी। सावन